किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 से चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ 2 बर्ड्स। तो ये जो स्टोरी है ये 2 बर्ड्स के बारे में है और आगे जाके काफ़ी एक अच्छा मोरल निकल के आएगा इस स्टोरी का। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक समय की बात है, एक बर्ड अपने 2 न्यू बॉर्न बेबीज के साथ कहाँ रहती थी? जंगल में रहती थी। और उनका एक नेस्ट था, किसमें? एक बड़े से शेडी ट्री था, उसमें उनका एक नेस्ट था। और उसमें उस नेस्ट में जो मदर बर्ड थी वो देखभाल करती थी अपने न्यूबॉर्न बेबीज का दिन और रात। तो आगे देखते हैं। एक दिन क्या हुआ? वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। क्या आया? तूफान आया और बिजली कड़की, लाइटनिंग हुई, रेन हुई। फिर क्या हुआ? बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और जो हवा थी वो बहुत सारे ट्रीज को बहा कर ले गई। आगे देखते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जो बड़ा सा ट्री था जिसमें जो बर्ड्स रहती थी वह भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी सी टहनी उड़कर आई और उसने बर्ड, जो उनकी जो मदर होती है, उसको हिट किया। और इससे क्या हुआ? जो मदर थी, उनकी मदर बर्ड थी, वो क्या होती है? मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन किस्मत से क्या होता है, जो बेबी बर्ड्स होती है उसकी, वो क्या होता है, उनको उड़ा के ले जाती है एक बड़ी सी एक बहुत तेज़ हवा उनको उड़ा के ले जाती है। कहाँ पर? फॉरेस्ट के साइड्स में। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. तो एक जो कहाँ जाती है, एक जो बर्ड होती है वो उड़ के कहाँ चली जाती है? एक केव के आगे चली जाती है जहाँ पे एक गैंग थी, जो रॉबर्स होते हैं, जो चोरी करते हैं, जो डाकू होते हैं ना, उनकी जो गैंग होती है उसके वहाँ पे चली जाती है, एक गुफा के वहाँ पे। और जो दूसरी बर्ड होती है वो एक ऋषि के आश्रम से थोड़ी सी दूर जाके गिरती है। दिन बीतते जाते हैं। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। तो दिन जो है बीतते जाते हैं, अब जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं? बड़ी बर्ड्स बन जाती है। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। तो एक दिन क्या होता है, जो उस कंट्री का जो राजा होता है वो फॉरेस्ट में आता है क्या करने? शिकार करने। ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो क्या करता है, उसको एक डियर दिखता है, हिरन दिखता है और उसके पीछे पीछे वो जाता है अपने हॉर्स में बैठ के। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और जो हिरन होता है वो बिल्कुल अंदर तक चला जाता है फॉरेस्ट के और उसके पीछे पीछे किंग भी उसको फॉलो करते हुए जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वो अंदर जाता है तो उसके बाद जो किंग है वो अपना रास्ता भूल जाता है और उसको यही नहीं पता होता अब मैं कहाँ जाऊँ। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो जो किंग होता है वो जाता रहता है, अपने सवारी करता है और धीरे धीरे जाके वो जो दूसरा साइड होता है फॉरेस्ट का उधर पहुंच जाता है। वो बहुत थक चुका होता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो क्या करता है, अपने हॉर्स से उतरता है और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। ओके, जो ट्री होता है ये केव के पास में ही होता है, जहाँ पे हमने ये देखा था ना, जो बर्ड जो था एक था वहाँ पे गिरा था, तो एक वो ट्री के वहाँ पे जो है किंग बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है, सडनली ही हर्ड अ वेरी क्राई अ वॉइस क्राइड आउट। उसके बाद क्या होता है, सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राइड आउट क्विक हरी अप। उसके बाद उसको एक आवाज़ आती है, ऐसी कौन सी आवाज़ आती है? क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। कोई है ट्री के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और उसके जितने भी ज्वेल्स हैं, गहने हैं, वो ले लो और उसका हॉर्स भी ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। अब जो किंग है वो चौंक जाता है। ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। उसके बाद क्या होता है, वो देखता है और उसको क्या दिखता है? एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड दिखता है ट्री पे, जिस ट्री के नीचे वो बैठा होता है उस ट्री पे ही बैठा होता है वो बर्ड। ही ऑल्सो हर्ड
faint noises issuing from the cave. He quickly got on his horse and rode away as fast he could. और उसको कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती है कहाँ से, केव से आती हुई, और उसके बाद वो जल्दी से क्या करता है, हॉर्स के ऊपर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। उसके बाद वो एक जगह पे आता है जो कि आश्रम की जगह तरह दिखती है। तो ये जो होता है ऋषि का आश्रम होता है, और जो किंग है अपने हॉर्स को वहाँ बांधता है ट्री के पास, और उसकी जो ट्री की शेड होती है उसमें बैठ जाता है। सडनली हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। और उसके बाद एक उसे वॉइस सुनाई देती है जिसमें वो कौन सी वॉइस सुनाई देती है कि आपका स्वागत है आश्रम में सर, आप अंदर जाइए, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाइए और क्या करिए, रेस्ट करिए। ऋषि जो है वो अभी आ जाएंगे। The rishi will back soon. There's someone cold water in the pot. Please make yourself comfortable. So अपने आप को comfortable करिए, और यहाँ पे जो cold water है उसको आप क्या करिए, ले सकते हैं आप। The king looked up and saw a big brown bird इन द ट्री। और उसने फिर दोबारा ऊपर से देखा तो उसको वैसा ही जो बर्ड था जैसे पहले उसने देखा था, तो उसको एक बर्ड वैसा ही दिखा। ही वो समय वो चौंक गया कि ये जो बर्ड था वो बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसे उसने केव के आगे देखा था। वो उसने मन में सोचा, यू आर राइट सर आंसर द बर्ड, कि आप सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ये क्या कौन बोल रहा है, बर्ड बोल रहा है किंग को कि हाँ वो सही है, वो मेरा भाई है। और बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्ट्स, और उसने अपने जो फ्रेंड है उसको, रॉबर्ट्स को अपना फ्रेंड बना लिया है उस बर्ड ने। और वो जैसा जो है ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो वैसा ही बोलता है जैसे वो जो रॉबर्ट्स हैं वो करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और उसी वक्त जो होते हैं जो आश्रम में कौन आ जाते हैं, ऋषि जो हैं वो आ जाते हैं। देख सकते हैं आप पिक्चर में। वेलकम सर ही सेड टू द किंग, कि आपका स्वागत है। कौन बोलता है, ऋषि बोलता है किंग से। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, तो आप अंदर आइए और इसको अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप मुझे टायर्ड दिख रहे हैं, थके हुए दिख रहे हैं, थोड़ी देर आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द King told the rishi the story of two birds and how each other had behaved so differently though they looked so alike. जो किंग है वो अपनी स्टोरी बताता है उन दोनों बर्ड्स की कि जैसे वो कितने सेम दिखते हैं और दोनों जो है बिल्कुल ही अलग बिहेव कर रहे हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो फॉरेस्ट है जंगल है बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज से भरा हुआ है। ही सेड द होली मैन स्माइल एंड सेड, जो ये ऋषि होते हैं ये कहते हैं, ये स्माइल करते हैं और क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जो एक इंसान है वो जिस संगत में रहता है उसी संगत के द्वारा वो जाना जाता है। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, और जो वो वाला बर्ड है उसने हमेशा रॉबर्ट्स की बातें सुनी तो वो उसी की बातों को इमिटेट करता है, और वो सारी जो चोरी करने वाली बातें होती हैं वैसी ही बातें वो बोलता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, ही वेलकम्स पीपल, और इस बर्ड ने वही रिपीट करा है जो उसने हमेशा सुना है। वो हमेशा लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। तो अब आप अंदर आइए और रेस्ट करिए, और मैं आपको इस प्लेस के बारे में, उन बर्ड्स के बारे में और भी चीज़ें बताता हूँ। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जैसी कंपनी हमारी होती है उसी तरीके से हम सीखते हैं, और जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है इसका मतलब हमारे एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है वैसा ही हमारे जो ख्यालात है हमारे नेचर में फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। आई होप यू हैव लाइक दिस स्टोरी। इफ यू लाइक दैट प्रेस द लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।